संयोग संबंधो अपि साकारस्य ईश्वरस्य न संभाव्यते। ईश्वर ना दो प्रकार के संबंध हो सकते हैं, एक तो संयोग संबंध हो सकता है और एक तो समवायी संबंध हो सकता है। दो ही प्रकार के संबंध हो सकते हैं ना। तो ना तो प्रकृति के साथ इसका संयोग संबंध हो पाएगा, संयोग संबंधो अपि साकार ईश्वरस्य न संभाव्यते। क्यों नहीं हो पाएगा? यतो हि प्राक् सृष्टेः प्रकृति अव्यक्त रूपा जीवात्मानश्च तदानीम् अशरीरिणः आसन् न हि तैः सह तथा भूतस्य ईश्वरस्य संयोग संबंध घटते। क्योंकि सृष्टि रचना की बात चल रही है और ईश्वर कैसा है? सगुण साकार। तो सगुण साकार तो आकार रूप तो ये प्रकृति तब लेती है जब सृष्टि की रचना हो जाए। अभी तो सृष्टि की रचना हुई नहीं, तो ईश्वर का ये जो शरीर है ये बना कैसे? सगुण साकार हुआ कैसे वो? तो संबंध ये होगा ही नहीं। यतो ही प्राक सृष्टि, सृष्टि से पहले जब तक ये सृष्टि की रचना नहीं हुई तब तक प्रकृति कैसी है? अव्यक्त रूपा। प्रकृति अव्यक्त रूपा, व्यक्त रूप में तो आई नहीं प्रकृति अभी। और जीवात्मानश्च, और जीवात्माएं भी कैसी हैं? अव्यक्त रूपा, उनका भी कोई रूप नहीं है। तो किसी का भी कोई रूप है ही नहीं जब सृष्टि की रचना नहीं हुई है तब। तदानीम, उस समय अशरीरीण आसन, तब प्रकृति और जीवात्माएं सब कैसे हैं? अशरीरी। तो अशरीरियों के साथ शरीर का संबंध कैसे हो सकता है? माना ईश्वर कैसा है? सगुण साकार, लेकिन प्रकृति और जीवात्माएं सब कैसी हैं? अशरीरी। तो किसी शरीरी का तो शरीरी के साथ ही संबंध हो सकता है ना, अशरीरी के साथ संबंध कैसे होगा? वो तो दिखेंगे ही नहीं अशरीरी। तो न तैः सह तथा भूतस्य ईश्वरस्य संयोग संबंधः न घटते। एक शरीरी है एक अशरीरी है, उन दोनों के बीच में संयोग संबंध तो घटित नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों की स्वरूप ही अलग हैं। और दूसरा कहा समवाय संबंधो अपि न, दूसरी एक संभावना है कि भाई ईश्वर को हम क्या मान लेते हैं? समवाय संबंध ही मान लेते हैं, उससे ही सब बना। तो कह रहे हैं वो भी नहीं हो सकता है। समवाय संबंधोपि न, क्यों? परस्पर भिन्न स्वरूपत्वात्, दोनों का परस्पर भिन्न स्वरूप होने से। जीवात्माओं का अलग स्वरूप, प्रकृति का अलग स्वरूप, ईश्वर का अलग स्वरूप, तो समवाय संबंध तो ऐसे हो नहीं सकता है। तो दोनों ही संबंध नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए भी दोष आएगा इसमें कि ईश्वर का ना तो जीवों के साथ संबंध जुड़ पाएगा और ना तो प्रकृति के साथ संबंध जुड़ पाएगा, सगुण साकार मानेंगे तो। तस्मात् नैष सिद्धांतो युक्तः, इसलिए सगुण साकार वाला सिद्धांत युक्त नहीं है। ईश्वर सगुण साकार नहीं हो सकता है। जीव के साथ, जीव तो शरीर रहित है और ईश्वर तो सगुण साकार है, तो कैसे संबंध बनेगा? नहीं बनेगा ना, दोनों के साथ ही नहीं बनेगा। आगे कह रहे हैं अधिष्ठानानुपपत्तेश्च, और कह रहे हैं अगर ईश्वर को सगुण साकार मानोगे तो अधिष्ठान की भी अनुपपत्ति होने लगेगी। अधिष्ठान मतलब आश्रय। अगर आप सगुण साकार मानेंगे परमात्मा को तो वो परमात्मा सबका अधिष्ठान नहीं हो पाएगा। साकार वस्तु का तो अपनी एक लिमिट है, एक परिमाण है, तो वो तो उतने का ही आश्रय हो सकता है, उससे अधिक का आश्रय नहीं हो सकता ना सगुण साकार। तो कह रहे हैं अधिष्ठान अनुपपत्तिश्च, ये सिद्धांत इसलिए भी ठीक नहीं है कि यहाँ पर अधिष्ठान की उपपत्ति नहीं हो पाएगी। तस्य साकारस्य कल्पमानस्य ईश्वरस्य अधिष्ठान अभावेपि न कल्पयितुं शक्यते। वो जो सगुण साकार ईश्वर है उसको उसका अधिष्ठान भाव भी नहीं हो पाएगा, कल्प नहीं हम कह सकते हैं। यत्स साकारः प्रकृते अधिष्ठानम यतो ही प्राक् सृष्टेः आकारस्य शरीर भावस्य वा असंभवात्। अब अगली बात कह रहे हैं कि ये सब का
अधिष्ठान माना जाता है, सबका आश्रय माना जाता है। जब सृष्टि उत्पन्न भी नहीं हुई है तब ये सारी जीवात्माएं और अव्यक्त प्रकृति ये सब कहाँ रहते हैं? ईश्वर में ही रहते हैं, ईश्वर ही उनका आश्रय है। तो कह रहे हैं यदि तो वो सगुण साकार है तो ये उनका अधिष्ठान नहीं हो पाएगा। यत् स साकारः प्रकृते अधिष्ठानम, जो ईश्वर साकार है और प्रकृति का वो अधिष्ठान है। यतो ही प्राक सृष्टि आकारस्य शरीर भावस्य वा असंभवात्। बोले वो साकार हुआ कैसे? पहले सृष्टि बने तब कोई आकार ग्रहण हो ना, अभी तो सृष्टि बनी ही नहीं, तो सृष्टि से पहले वो सगुण साकार बना कैसे? तस्य यतो ही प्राक सृष्टि आकारस्य शरीर भावस्य वा असंभवात्, उससे पहले किसी आकार का या शरीर भाव का संभावना ही नहीं हो सकती है। सृष्टि है उत्तर काले, क्योंकि सृष्टि के बनने के बाद सृष्टि के उत्तर काल में तस्य आकारवत्वम शरीरवत्वम जायेत, क्योंकि शरीर या आकार आदि सब कब बनेंगे? सृष्टि की उत्पत्ति के बाद ही बनेंगे। तो तस्य आकारवत्वम शरीरवत्वम जायेत चेद एवं मन्येत तर्हि तस्य नैरर्थक्यम तन्मते प्रसज्यते। और कहें कि ठीक है फिर ऐसे ही मान लेते हैं, सृष्टि की रचना के बाद ही उसको सगुण साकार बना, वो उसको शरीर मिला। बोल फिर तो निरर्थक है, जब सारी सृष्टि बन ही चुकी तब इस सगुण साकार परमात्मा का करें क्या? क्योंकि भाव तो ये था ना कि भाई इस सगुण साकार ईश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, तो बोले उन सृष्टि जब बनी ही नहीं थी तो उसके पास शरीर आया कहाँ से? साकार बना कैसे? बोले हाँ बन तो नहीं सकता है। तो ऐसा मान लेते हैं कि ईश्वर तो पहले ही था, पहले तो निराकार था और सृष्टि बनने के बाद वो साकार हो गया, उसमें आकार आ गया। तो बोले अब तो इसका आकार आना निरर्थक है, अब क्या करें? सृष्टि तो बन चुकी, तो सगुण साकार से तो सृष्टि बनवानी थी, तो पहले ही बन गई, तो ये व्यर्थ हो गया। और वैसे भी एक तरह से इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को मान ही लिया ना कि पहले निराकार था, ऐसा मान ही लिया ना। सृष्टि है उत्तर काले तस्य आकारवत्वम, सृष्टि उत्तर काले मतलब सृष्टि बनने के बाद उसके उत्तर काल में। तो कह रहे सृष्टि है उत्तर काले तस्य आकारवत्वम शरीरवत्वम जायेत चेत, यदि कहो कि सृष्टि के बनने के बाद उसका आकार और शरीरवत्व उत्पन्न हो गया, एवं मन्येत तर्हि, ऐसा यदि मानते हैं तो तस्य नैरर्थक्यम, उसकी निरर्थकता है। तन्मते प्रसज्यते, उनके मत में निरर्थकता उत्पन्न होने लगेगी। तस्माद् अपि मतम एतत् न समीचीनम, तो इस कारण से भी ये मत सगुण साकार ईश्वर वाला समीचीन नहीं है। अगला दोष दे रहे हैं, करणवत् चेत न भोगादिभ्यः, और यदि उस ईश्वर को करण वाला माने, इंद्रिय वाला, साधन वाला माने तो भी ठीक नहीं है। करणवत् चेत न भोगादिभ्यः, फिर तो वो भोग वाला भी हो जाएगा, क्योंकि करण किसके लिए हैं? भोग के लिए हैं, साधन तो भोगने के लिए हैं। तो इंद्रियां तो भोगने के लिए, यदि उनको इंद्रिय आदि से युक्त मानेंगे तो फिर उसको भोक्ता भी मानना पड़ेगा। यदि ही ईश्वरस्य अधिष्ठानत्वं साकारं करणवत् इंद्रियवत् चक्षुरादि इंद्रिय युक्तम चेत कल्पेत तर्हि न युक्तम। यदि ईश्वरस्य अधिष्ठानत्वम, ईश्वर का जो अधिष्ठानत्व आश्रयत्व है उसको हम साकारम आकार वाला माने, करणवत् इंद्रियों वाला माने, साधन वाला माने, करणवत् इंद्रियवच्च साधन वाला इंद्रिय वाला माने, और इंद्रिय में भी चक्षुरादि युक्तम ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय इन सब से युक्त माने तो तर्हि न युक्तम, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि भोगादिभ्यः भोगादयो भोग वासना जरा प्रभृतयो दोषा तत्र प्रसज्जेरन, अगर उसको करण वाला मान लेंगे, सावयव मान लेंगे, इंद्रियों वाला मान लेंगे तो सारे फिर
इंद्रियां तो भोग भी भोगेंगी, और भोग भोगेंगी तो रोग भी आएंगे, फिर भोगे रोग भयम। तो भोग वासना, उससे संस्कार भी बनेंगे, भोग भोगेंगे तो संस्कार भी बनेंगे। तो कहा भोग से युक्त हो जाएगा, वासना से युक्त हो जाएगा, जरा से युक्त हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियां भोग भोगते भोगते जर्जरित तो होती ही हैं, तो जर्जर हो जाते हैं। तो ये सारे दोष भी, जरा प्रभृतयो दोषा तत्र प्रसज्जरन, ये दोष भी ईश्वर में आने लगेंगे। न ही कश्चित इंद्रियवान भोगादिभ्यो विमुच्यते, क्योंकि कोई भी इंद्रियवान व्यक्ति भोग से छूट नहीं सकता है। तो कुछ ना कुछ तो भोग भोगते ही है ना। जिसके पास इंद्रियां हैं तो कम से कम इंद्रियों को तो खुराक देता ही है व्यक्ति, शरीर को खुराक देता ही है, तो वही भोग है। तो कोई भी इंद्रियवान है वो भोग आदि से मुक्त नहीं हो सकता है, और भोग आदि से मुक्त होना है तो फिर शरीर से ही मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए शरीर को, जन्म को ही क्या माना ऋषियों ने? दुख माना। तो शरीर से ही छूटना पड़ेगा। तो इसलिए जब इस इंसान को भी, जब तक ये इंद्रियवान रहेगा तब तक ये भोगों से बच नहीं सकता है। तो ईश्वर को तो सगुण साकार मानेंगे तो उसमें भी ये कि ये सारे दोष आ जाएंगे जो इस इंद्रियवान व्यक्ति में होते हैं। तो इसलिए ईश्वर का सगुण साकार रूप मानना उचित नहीं है। तस्मान न एतत् मतम सम्यक, इसलिए ईश्वर को साकार मानना ये मत उचित नहीं है। आगे अंतवत्वम असर्वज्ञता वा, और सगुण साकार मानेंगे तो और क्या दोष आएगा? अंतवत्वम, अंत वाला भी मानना पड़ेगा उसको, और असर्वज्ञता वा, फिर वो सर्वज्ञ भी नहीं हो सकता है, असर्वज्ञ भी होगा फिर ऐसा ईश्वर। तो ईश्वरस्य करणवत्वे इंद्रियवत्वे अयमपि दोषः प्रसक्ष्यते यत्से ईश्वरो अंतवान, अंतवान मतलब विनाशवान, विनाशवान मतलब अवधिमान स्यात्, और असर्वज्ञश्च संपद्येत तथा भूत ईश्वरः न सृष्टि रचने समर्थो भवितुम् अर्हेत, न ही जीवात्मनां कर्माणि जानीयात् पुनः तान् कर्म फलानि तु कथम भोजयेत्। क्योंकि उसको यदि इंद्रिय वाला मानेंगे तो ईश्वरस्य करणवत्वे, करणवत्वे माने इंद्रियवत्वे, ईश्वर को इंद्रिय वाला मानेंगे तो अयमपि दोष प्रसक्ष्यते, ये दोष भी आने लगेगा उसमें, यत् स ईश्वरो अंतवान, फिर तो वो ईश्वर अंत वाला भी होगा, क्योंकि जो जो इंद्रिय वाला है वो अंत वाला है। अंत वाला मतलब विनाशवान, उसका विनाश भी होगा। और अवधिमान, इंद्रिय वालों की एक अवधि होती है कि भाई ये जो मनुष्य के आकार वाला जो प्राणी है इंद्रिय वाला, ये 100 साल जिएगा। जो ये कुत्ते के शरीर में इंद्रिय से युक्त प्राणी है ये 20 साल जिएगा। तो सबकी एक अवधि है, तो ऐसे ईश्वर की भी एक अवधि बन जाएगी। अवधिमान स्यात् असर्वज्ञश्च, और जो अवधि वाला होता है वो अपनी अवधि के बाहर का तो जान नहीं सकता है, अवधि पर्यंत ही जान सकता है। तो ईश्वर क्या हो जाएगा? असर्वज्ञ। और जब वो सब कुछ जानता ही नहीं है, असर्वज्ञश्च संपद्येत, तो तथा भूत ईश्वर, तो इस प्रकार का जो ईश्वर है वो सृष्टि रचने न समर्थ। अवधि वाला तो कोई सावधि वस्तु ही बना सकता है ना, तो वो सारी सृष्टि की रचना करने में तो समर्थ नहीं हो सकता है। तो न सृष्टि रचने समर्थो भवितुम अर्हेत, नहीं हो पाएगा वो सारी सृष्टि की रचना करने में समर्थ। न ही जीवात्मा नाम कर्माणि जानीयात, अवधि वाला है तो जीवों के कर्मों को भी नहीं जान सकता है। पुनः तान कर्म फलानि तु कथम भोजयेत, और फिर उनको कर्मों का फल कैसे भोगवाएगा, कैसे उनको कर्मों का फल दे सकता है, वो जब जानता ही नहीं है तो फल भी नहीं। तो इतने सारे दोष आ जाएंगे ईश्वर को साकार मानने में। उत्पत्ति संभवात, और कह रहे हैं उत्पत्ति के असंभव होने से। कैसे? यो ही इंद्रियवान भवेत स उत्पद्यते, जो जो इंद्रिय वाला है वो सब तो उत्पन्न होता है, तो ईश्वर भी उत्पन्न होने लगेगा। परंतु
जगन निर्मातु ईश्वरस्य नास्ति खलु उत्पत्ति संभवः। लेकिन जो सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता है उसकी उत्पत्ति तो संभव नहीं है। उसकी भी यदि उत्पत्ति होती है तो उसकी उत्पत्ति किसने की फिर? तो फिर एक और पीछे चली जाएगी। और वो जो ईश्वर को उत्पन्न करने वाली शक्ति, उसको उत्पन्न किसने किया? तो अनवस्था दोष आ जाएगा ना। तो किसी न किसी एक को तो हमें अनुत्पत्ति धर्म वाला मानना ही पड़ेगा। तो अगर आप ईश्वर को करण इंद्रिय वाला मानेंगे तो उसको उत्पत्ति धर्म वाला भी मानना पड़ेगा। यो ही इंद्रियवान भवेत् स उत्पद्यते परंतु जगन निर्मातु ईश्वरस्य नास्ति खलु उत्पत्ति संभवः। उसकी उत्पत्ति तो संभव नहीं है। तस्मात् नैश्वर इंद्रियवान शरीरी सिद्ध्यति। इसलिए ईश्वर इंद्रिय वाला और शरीर वाला सिद्ध नहीं कर सकते हैं हम, नहीं हो सकता है। तो ये जो है ना रे की मात्रा हटा लें, इदम सूत्रम है ये। इदम सूत्रम शांकर भाष्ये जीवोत्पत्ति निषेधे व्याख्यातम तन्न उचितम। कह रहे हैं यहाँ पर उत्पत्ति असंभवात, इस सूत्र की व्याख्या शंकराचार्य जी ने कैसे की है? जीव उत्पत्ति के निषेध विषयक की है उन्होंने। तो ये सम्यक नहीं है। नात्मा श्रुते नित्यत्वाच्च ताभ्यः, क्योंकि ये जीव की अनुत्पत्ति का विषय तो यहाँ पर ही अगले ही पाद में 17 नंबर सूत्र में आ ही रहा है। तो ये प्रसंग तो उन्होंने वहाँ ले ही रखा है, तो रिपीट करने की उनको क्या जरूरत है? न आत्मा अश्रुते नित्यत्वाच्च, आत्मा की उत्पत्ति का श्रवण नहीं किया जाता है। क्यों? नित्य होने से। तो जब स्पष्ट वहां पर कह ही दिया तो यहाँ पर उत्पत्ति संभवात से जीव की उत्पत्ति को लेकर इसका अर्थ करें तो ये उचित नहीं है। इति उपरिष्टात् सूत्रतः प्रतिपद्यमानत्वात् तत्र साधितत्वाच्च। तो कह रहे हैं आगे जाकर के, उपरिष्टात्मा ने आगे जाकर के तृतीय पाद में 17 नंबर सूत्र में उपरिष्टात् सूत्रतः प्रतिपद्यमानत्वात्, ये विषय 17 नंबर सूत्र से प्रतिपाद्य होने के कारण तत्र साधितत्वाच्च, वहाँ ये साधित होने से, सिद्ध होने से यहाँ उस विषय का कोई प्रसंग ही नहीं है। तो यहाँ उन्होंने इसको जीवात्माओं की उत्पत्ति संभव न होने से ऐसा जो अर्थ किया है शंकराचार्य जी ने, वो उचित नहीं है। न च कर्तुः करणम, और कह रहे हैं कि जो कर्ता होता है उसके करणम न, उसके करण नहीं होते, साधन नहीं होते। जो कर्ता होता है उसके पास करण नहीं होते। जो जिस कार्य को कर रहा है तो उसके करण नहीं होते। तो कुमार के पास करण होते हैं कि नहीं होते हैं? कर्ता के करण नहीं होते हैं। न कर्तुः करणम, तो अर्थ क्या है इसका? जो मूल करता है इस सृष्टि का, मूल रूप से जिसने सृष्टि को बनाया, उसके पास कोई करण नहीं होते, कोई साधन। क्योंकि साधन तो सृष्टि बनने के बाद बनेंगे ना, तो उस समय तो कोई साधन नहीं है। तो जो मूल करता है ईश्वर, उसके लिए कहा यहाँ पर कर्तुः न च करणम। अथ च यो हि उत्पद्यते तस्य किम उपादानम साधनम स्यात् यस्मात् स उत्पद्येत। कह रहे हैं कि जो उत्पन्न करता है, जो ही उत्पद्यते तस्य किम उपादानम साधनम स्यात्, उसके पास क्या उपादान साधन होना चाहिए जिससे कि वो उत्पद्येत, उत्पन्न कर सके। परंतु न च कर्तुः करणम साधनम उपादान रूपम भवति, लेकिन कर्ता के जो करण हैं वो उपादान साधन नहीं होते हैं। तो यहाँ भाष्यकार ने दूसरा अर्थ किया है कि कर्ता के जो करण हैं वो उपादान साधन नहीं होते हैं। कर्तुः करणम साधनम उपादान रूपम न भवति, कार्यस्य एव उपादानम भवति। जो कर्ता अर्थात विशुद्ध रूप से जो चेतन है या जीव है, उसको तो कर्ता, दृष्टा, सृष्टा ऐसे कहा जाता है ना। तो उसके कोई करण नहीं होते हैं।
बल्कि जो कार्य रूप है, दो चीजें है ना, एक कर्ता एक कार्य रूप। तो कार्य के तो साधन होते हैं लेकिन कर्ता के कोई साधन नहीं होते हैं। ठीक है, उपादान साधन, निमित्त साधन तो बन जाएगा कर्ता, पर उपादान नहीं होता है उसका कोई। उपादान किसका होता है? कार्य का ही होता है। परंतु न च कर्तुः करणम साधनम उपादान रूपम भवति, कार्यस्य एव उपादानम भवति, जो कार्य रूप वस्तु हैं उनका ही उपादान कारण होता है। तदुक्तम, और ये श्वेतश्वतर में भी कहा है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, वो जो ब्रह्म है वो ना तो वो कोई कार्य जगत है और कार्य रूप है, और न तो उसका कोई कारण है, क्योंकि कर्ता का कोई कारण नहीं होता, कार्य के कारण होते हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। आगे कहा विज्ञानादि भावे वा तदा प्रतिषेधः, विज्ञान आदि भावे, और कह रहे हैं विज्ञान आदि का कारण होने से तत् अप्रतिषेध, उसकी उत्पत्ति की कल्पना ठीक नहीं है। विज्ञान आदि भावे, विज्ञान आदि का कारण माने कार्य रूप में वस्तु कब आती है? पहले तो वो ज्ञान रूप में होनी चाहिए, तब वो कार्य रूप में आती है। तो कह रहे हैं कि विज्ञान आदि भावे, विज्ञान का भी आदि भाव है वो, विज्ञान आदि भावे वा, जितने भी ज्ञान विज्ञान हैं उन सब का भी आदि भाव, आदि स्रोत, मूल कारण कौन है? परमात्मा। तो कह रहे हैं विज्ञान आदि भावे वा तत् अप्रतिषेध, उसकी उत्पत्ति की कल्पना करना संभव नहीं है, प्रतिषेध है उसकी उत्पत्ति का। क्योंकि कोई चीज उत्पन्न होती है तो सबसे पहले तो उसका ज्ञान होना चाहिए, पहले तो वो विज्ञान रूप में आती है तब वो उत्पन्न होती है। तो जो हमारा ज्ञान है उस ज्ञान का भी वो आदि कारण है। सारे ज्ञान किसके हैं? परमात्मा के हैं। जितने भी ज्ञान हमारे पास हैं वो सब निमित्त से आए हैं। ज्ञान सारा ब्रह्म का है। जीवात्मा का अपना ज्ञान कितना है? मैं हूं माने मेरा अस्तित्व है, बस इतना ही ज्ञान है जीवात्मा का। उसके अतिरिक्त जितने भी ज्ञान है वो सब किससे आए हैं? निमित्त से आए हैं। मैं हूं इतना एहसास तो हमें होता है, ये तो है हमारा इतना ज्ञान। तो फिर उसके अतिरिक्त मैं विद्वान हूँ या धनवान हूँ या किसी का पिता हूँ, पुत्र हूँ, शिष्य हूँ, आचार्य हूँ, मित्र हूँ, ये सारे क्या हैं? किसी निमित्त से आए हैं, किसी ने दे दिए ये ज्ञान हमें। पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये सारे, लंबा हूँ, छोटा हूँ, ये सारे के सारे ज्ञान किससे हैं? निमित्त से। उसके अपना ज्ञान नहीं है। और ऑल ओवर सारा ज्ञान किसका है? ईश्वर का है। विज्ञान आदि भावे वा तत् अप्रतिषेध, विज्ञानस्य आदि कारणे च, विज्ञान का भी जो आदि कारण है, तस्मिन् ईश्वरे खलु उत्पत्त्य असंभव, उत्पत्ति असंभव। सारे ज्ञानों का भी, विज्ञानों का भी जो आदि मूल है उसमें उत्पत्ति की संभावना नहीं है। यो हि विज्ञान मात्रस्य आदि प्रवर्तकः कः तम उत्पादयेत्, जो विज्ञान आदि का भी आदि प्रवर्तक है, माने विज्ञान भी उसी से ही आता है। ज्ञान का भी जब वो प्रवर्तक है तो फिर कार्य रूप तो उसके बाद में आएगा, विज्ञान के बाद में आएगा। यो ही विज्ञान मात्रस्य आदि प्रवर्तकः कः तम उत्पादयेत्, उसको कौन उत्पन्न कर सकता है? अर्थात कोई नहीं। नहीं ततो अधिकम उत्पादन विज्ञानम अन्यस्मिन् विद्यते, क्योंकि जितना उत्पत्ति करने का ज्ञान विज्ञान उसमें है उससे अधिक किसी दूसरे में हो ही नहीं सकता है। ततो अधिकम उत्पादन विज्ञानम अन्यस्मिन् न विद्यते यो ही तम ईश्वरम उत्पादयेत्, क्योंकि ईश्वर को उत्पन्न करने के लिए ईश्वर से भी ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो अपने ज्ञान से ईश्वर को उत्पन्न करेगा। किसी वस्तु को हम बनाते हैं तो उस वस्तु से हम बड़े होते हैं ना, तभी तो बनाएंगे उस वस्तु को। तो अगर ईश्वर को किसी ने उत्पन्न किया तो उसका विज्ञान उससे भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर क्या है? सब ज्ञानों का आदि प्रवर्तक है। उक्तम तदपि, और वो भी श्वेतस्वतर में कहा है, स्वाभाविकी
ज्ञान बल क्रिया च। उस ईश्वर ने ये सृष्टि कैसे उत्पन्न की? अपने स्वाभाविक ज्ञान और बल की क्रिया से। उसका ज्ञान, उसका बल, उसकी क्रिया कैसी है? स्वाभाविक। उसके पास कहीं से आया नहीं। हम सब का ज्ञान कैसा है? नैमित्तिक। ईश्वर का ज्ञान स्वाभाविक। हम सब का बल नैमित्तिक, क्रियाएं नैमित्तिक। तस्मात् तस्य निराकारस्य जगत कर्तुः अप्रतिषेधो न प्रतिषेधः। तो कह रहे हैं इसलिए वो जो जगत का कर्ता है वो कैसा है? निराकार है। निराकारस्य जगत कर्तुः अप्रतिषेधः, उसका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। अप्रतिषेध मतलब न प्रतिषेध। यह खलु वैदिकैरीश्वरः स्वीक्रियते। जो वैदिक लोगों के द्वारा ईश्वर स्वीकार किया जाता है, निराकार ईश्वर, उसका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता, वो ही ठीक है। और लास्ट में कहा विप्रतिषेधाच्च। तो ये पीछे जितने भी प्रतिषेध दिए ना ईश्वर के सगुण साकार होने में, उन सब प्रतिषेधों से क्या पता लग गया? ईश्वर निराकार है, साकार नहीं है वो। क्योंकि किसी एक भी प्रतिषेध का पूर्व पक्षी खंडन नहीं कर पाया। तो किसी के प्रतिषेध को स्वीकार करना मतलब वो जिस चीज का प्रतिषेध कर रहा है उसको हमने वैसा ही स्वीकार कर लिया है। मौन का मतलब स्वीकृति होता है, और कभी कभी तो स्वीकृति नहीं भी होता है। इस कार्य को आप करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मौन रह गया व्यक्ति, तो क्या समझें, करेगा कि नहीं करेगा? दोनों ही अर्थ हो सकते हैं भाई। पर न करेगा ये संभावना ज्यादा है, क्योंकि करेगा तो बोल ही देता कि हाँ जी करूंगा। नहीं बोल रहा है इसका मतलब निषेध है, स्वीकार नहीं है। मैं आपसे पूछूं मैं 1 घंटा पढ़ाऊं कि आधा घंटा, और आप कुछ भी बोलते नहीं हो, तो मौन का मतलब क्या है ना? मौन का मतलब होता है 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना होता तो बोल ही देते हाँ जी 1 घंटा। तो जिस दिन नहीं बोले उस दिन मैं समझ जाती हूँ कि इनको 1 घंटा नहीं पढ़ना है, फिर चाहे मैं जबरदस्ती पढ़ा ही दूं। तो ऐसे होता है। तो विप्रतिषेधाच्च, विभिन्नस्य प्रतिषेध विप्रतिषेध। सूत्र में जो वि है उपसर्ग है वो विभिन्न अर्थ में आया है। तो अनेक अनेक प्रकार के विभिन्न जो पीछे प्रतिषेध गए हैं उनके लिए सूत्र में विप्रतिषेध कहा। वेदोक्ताद ईश्वराद विभिन्नस्य विभिन्न धर्मकस्य ईश्वरस्य साकारस्य प्रतिषेध क्रियते। और कह रहे हैं ये हम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वेद में भी कई जगह इसका प्रतिषेध किया है साकार का। वेदोक्ताद ईश्वरात विभिन्नस्य, विभिन्नस्य माने विभिन्न धर्मकस्य ईश्वरस्य, जो अनेक धर्म वाला ईश्वर है, विभिन्न शक्तियों से संपन्न जो ईश्वर है, उसका साकारस्य प्रतिषेधः क्रियते। उसकी साकारता का प्रतिषेध वेद आदि में भी किया गया है। जैसे यजुर्वेद का प्रमाण दे रहे हैं, अजय एकपात। वो ईश्वर कैसा है? अजय, अजन्मा है वो, उसका जन्म नहीं होता है। और एक पात मतलब एक ज्ञान वाला होता है वो, एक रस ज्ञान, उसका ज्ञान बदलता नहीं है। पतली गतऊ है ना। और उसका अपना ही ज्ञान है, किसी से उधार नहीं लिया उसने। अकायम अव्रणम अश्नाविरम, तो ये भी यजुर्वेद का प्रमाण है कि वो उत्पन्न नहीं होता। अपाणिपाद, ये श्वेतस्वतर्मी। तस्मात् जगत कर्ता नोत्पत्तिमान न शरीरवान। इसलिए जगत का जो उत्पत्ति करता ब्रह्म है, ना तो वो उत्पत्ति धर्म से युक्त है और न तो शरीर वाला है, न इंद्रियवान न च आकारवान इति सिद्धम। तो ये इन्होंने साकार ईश्वर का खंडन कर दिया यहाँ पर। तो पूरे पाद से क्या निकल के आया? अनेक वादों से कि इस सृष्टि का कर्ता निराकार ईश्वर है और प्रकृति उसका उपादान कारण है, ईश्वर उसका निमित्त कारण है। तो पाद भी समाप्त हो गया, समय भी समाप्त हो गया। आज यहीं विराम लेते हैं।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।